केडी के क्लासेस में आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ले। तो चलिए हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 1। गन्ना प्रजनन केंद्र स्थित है? आपका उत्तर होगा कोयम्बटूर। फिर जानेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 2। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम आपका केरल में है और केरल की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है। उसके बाद जानेंगे प्रश्न संख्या 3। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है? उत्तर होगा आपका श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। फिर हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 4। अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की? आपका उत्तर होगा हरगोविंद खुराना। उसके बाद जानेंगे प्रश्न संख्या 5। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर है आपका चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। फिर आपका है प्रश्न संख्या 6। रक्त परिवहन की खोज किसने की? उत्तर होगा आपका विलियम हार्वे। फिर जानेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 7। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? आपका उत्तर होगा गुड़गांव। फिर जानेंगे प्रश्न संख्या 8। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? आपका उत्तर होगा दिल्ली। फिर जानेंगे प्रश्न संख्या 9। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? आपका उत्तर होगा 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो आपका होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। फिर जानेंगे प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? आपका उत्तर है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। सभी कोई नोट्स बनाते चलेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करेंगे। तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg होता है। फिर जानेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 11। टेलीविज़न की खोज किसने की? आपका उत्तर है J.L. वेयर्ड ने टेलीविज़न की खोज की। फिर जानेंगे प्रश्न संख्या 12। डायनेमो की खोज किसने की? आपका उत्तर है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने डायनेमो की खोज की। फिर जानेंगे प्रश्न संख्या 13। पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया? आपका उत्तर है 18 मई 1974 पोखरण में। और पोखरण जो है हमारा राजस्थान में स्थित है। फिर हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 14। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन सा है? आपका उत्तर होगा स्पुतनिक। फिर जानेंगे प्रश्न संख्या 15। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की? आपका उत्तर होगा जोसेफ लिस्टर। फिर जानेंगे प्रश्न संख्या 16। मलेरिया की खोज किसने की? आपका उत्तर होगा रोलांड रॉस ने मलेरिया की खोज की है। फिर जानेंगे प्रश्न संख्या 17। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह? आपका उत्तर है रोहिणी। फिर हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 18। कृत्रिम उपग्रह का परीक्षण करने वाला पहला देश? आपका उत्तर होगा रूस। प्रश्न संख्या 19। HTML का फुल फॉर्म क्या है? आपका उत्तर होगा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर जानेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 20। IBM का फुल फॉर्म क्या है? आपका उत्तर होगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फिर हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 21। LED का फुल फॉर्म क्या है? आपका उत्तर होगा लाइट इमिटिंग डायोड। फिर जानेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 22। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? आपका उत्तर होगा शुक्र। आप लोग से निवेदन करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 23। पृथ्वी पर ध्रुवीय व्यास होता है?
आपका उत्तर होगा 12,714 किलोमीटर। फिर हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 24, फलीदार पौधे की जड़ में पाया जाता है। आपका उत्तर होगा राइजोबियम। फिर हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 25, रेडियो तरंगे एवं विद्युत चुंबकीय तरंगे बहती है। आपका उत्तर है आयन मंडल में। प्रश्न संख्या 26, चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है। आपका उत्तर है 2.35 किलोमीटर चंद्रमा का पलायन वेग होता है। फिर हम लोग जानेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 27, सूर्य का पलायन वेग का मान कितना होता है। आपका उत्तर है 42 किलोमीटर सूर्य का पलायन वेग का मान होता है। फिर हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 28, हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना तथा कांच में आई दरार का चमकना किसके कारण होता है। तो आपका उत्तर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या 29, मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। आपका उत्तर है वास्तविक एवं उल्टा। फिर जानेंगे प्रश्न संख्या 30, प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने का कारण क्या है। आपका उत्तर होगा ध्वनि का परावर्तन। प्रश्न संख्या 31 जानेंगे टी शब्द का संबंध किस खेल से है। तो उत्तर है आपका गोल्फ। फिर जानेंगे प्रश्न संख्या 32, बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है। आपका उत्तर होगा तैराकी। फिर जानेंगे दोस्तों जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, ये पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 33, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है। आपका उत्तर होगा फुटबॉल। फिर जानेंगे प्रश्न संख्या 34, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं। आपका उत्तर होगा महात्मा गांधी। फिर जानेंगे प्रश्न संख्या 35, विंग्स ऑफ फायर किसके द्वारा लिखी गई है। आपका उत्तर होगा APJ अब्दुल कलाम। फिर देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 36, उबेर कप किससे संबंधित है। आपका उत्तर होगा बैडमिंटन। फिर जानेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 37, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपका उत्तर होगा पास्कल के सिद्धांत पर। फिर जानेंगे बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। आपका उत्तर है 9। प्रश्न संख्या 39 जानेंगे वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। 7। फिर जानेंगे हम लोग लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। आपका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 40 आप देख रहे हैं, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।